स्टूडेंट एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री के अपन ने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिए है। आज अपना अगला टॉपिक है टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल का मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो क्लास 10 का सिलेबस है उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल तक की ही बात की गई है। यानी कि जो साइन थीटा, अपना कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक एंड कोसेक थीटा जो है उसमें जो 0 से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू, जो कुछ वहां पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू, जैसे कि 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45, 60 एंड 90, ठीक है, इन एंगल की वैल्यू ही निकाली गई है। इसके अलावा जो क्लास 11 का जो सिलेबस है टिग्नोमेट्रिक में, उसमें 120, 150, 180, 210, 240 इन सब की वैल्यू निकाली गई है। यानी कि अपना जो क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल की ही वैल्यू निकाली गई है, कैलकुलेट की गई है। तो एक मेथड तो क्या होता है कि अपन जैसे 0 डिग्री दे रखा है, 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी आई, तो एक तरीका तो क्या है कि उसको एक्सप्लेन करेगी कैसे आया। दूसरा तरीका क्या है, एक टेबल बना रखी है, तो अपना एग्जाम भी आने वाले हैं, अपने जो काम में जो आएगी वो टेबल ही काम में आएगी। अपन को टेबल याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें टेबल याद है तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी एग्जाम के टाइम प्रूफ कोई भी नहीं पूछता, ठीक है। अगर तुम्हें प्रूफ जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा प्रूफ के लिए, ठीक है। तो अपन को डायरेक्ट टेबल याद रखनी है कि साइन 0 पे कितना होता है, कोस 0 पे कितना होता है, टेन 0 कितना होता है, कोट 0 कितना होता है, ऐसे ही साइन 30 कितना होता है, ये सब अपन को याद रखना है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, वैसे बुक में भी दे रखी है लेकिन फिर से बता देता हूँ। टेबल में देखो, सबसे पहले टेबल याद करने का तरीका तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे। तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है साइन, जैसे मान लो ये तो फंक्शन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा एंगल, ये फंक्शन हो जाएंगे, ये आ जाएगा एंगल्स। तो जैसे मान लो ये 0 डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा 30 डिग्री। तुम्हारे जो एंगल दे रखे हैं वो रेडियन में नहीं दे रखे, डिग्री में दे रखे हैं। ये 30 डिग्री, फिर आएगा 45, ठीक है, फिर आ जाएगा 60 और लास्ट में आ जाएगा 90। एज इट इज याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ये तो हो गए एंगल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल्स। तो एंगल्स इस साइड में है, समझ में आ गया। और यहाँ पे आ जाएंगे टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। थीटा का मतलब उसका एंगल, जैसे साइन 0, कोस 0, टेन 0। समझ में आ गया। इसे फिर अपन एग्जाम में तुम्हें जाते हैं ऐसे कैसे टेबल बना लेनी है और फिर उसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज करनी है टेबल से। क्लियर है? तो ध्यान दो। साइन 0 पे 0 ही होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2, ठीक है। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2। कोस 45 क्या हो जाएगा, 1/√2। सॉरी, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2। साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2 और साइन 90 क्या हो जाता है 1। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले तुम्हें किसकी वैल्यू याद रखनी है, सबसे पहले तुम्हें किसकी वैल्यू याद रखनी है, साइन थीटा की। तो साइन 0 पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे कितना होता है 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 पे कितना होता है 1। क्लियर है? अब जो कोस थीटा होता है वो जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ आ जाएगी, ये जो है यहाँ आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये फिर बीच में है तो ये बीच में ही आएगा, फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे, और ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। समझ में आ गया। कोस थीटा के लिए क्या कर दी है, यहाँ से रिवर्स करते हुए लिखना है। क्लियर है इतना? यानी कि कोस 0 पे क्या होता है 1, कोस 30 कितना होता है √3/2, कोस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब अपना जो टेन थीटा है
उसमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें मैं बता देता हूं। देखो टेन थीटा तो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। और जो कोट थीटा होता है वो होता है वन अपॉन में टेन थीटा, ठीक है। वैसे आगे आएगा लेकिन तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। कोट थीटा क्या आता है, वन बाई टेन थीटा, यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है। एक होता है सेक थीटा, वो होता है वन अपॉन में कोस थीटा, और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है वन अपॉन में साइन थीटा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं तुम्हें, तो ये 6 फंक्शन हो गए, ध्यान देना। टेन थीटा क्या होगा, साइन अपॉन कोस, कोट क्या हो जाएगा वन अपॉन टेन यानी कि कोस अपॉन साइन, सेक क्या हो जाएगा वन अपॉन कोस, और कोसेक क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ पहले ही, ताकि मुझे टेबल याद करने में आसानी रहे। टेबल याद करने में क्या रहे, आसानी रहे। तो टेन थीटा अपन को निकालना है तो क्या करना है, साइन अपॉन कोस, तो साइन थीटा ये रहा, कोस थीटा ये रहा, तो 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या हो जाएगा, 0। 1/√2 अपॉन में √3/2, तो 1/2 अपॉन में √3/2, तो देखो 2 दोनों में है तो कट जाएगा, 2 से 2 तो क्या आ जाएगा 1/√3। समझ में आया, चाहे तो आप वहां फॉर्मूले पुट करके देख लेना। 1/2 अपॉन में √3/2 तो क्या आ जाएगा 1/√3। ये 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा 1, √3/2 1/2, तो देखो 2 से 2 कट गया तो √3/1, √3/1 मतलब वही होता है ना वापस। और 1/0 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट कह सकते हैं, या इसको अपरिभाषित भी कह सकते हैं। इनफाइनाइट या अपरिभाषित या अनडिफाइंड, क्या कहते हैं, अनडिफाइंड भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। अगला कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, तो उधर से लिखने स्टार्ट करेंगे। कोट 0 पे क्या होता है, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, ये क्या आ जाएगा √3 1 1/√3 और क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। सेक थीटा, सेक थीटा अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, 1 अपॉन में कोस थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कोस थीटा, तो सेक थीटा क्या हो गया 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कि इसका 1 अपॉन कर देंगे, तो 1/1 क्या होता है 1 होता है। 1 अपॉन में √3/2, तो 2 पर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा करना है कुल मिला के, कोस थीटा का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा √2, उल्टा करते ही ये क्या आ जाएगा 2, और उल्टा करने का मतलब क्या हो गया अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसका यहाँ पे उल्टा कर दो, ये ऐसे लिख दो, यानी कि शुरू की बात ये याद कर लो, उसके बाद में ये उल्टा हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, कोट टेन का उल्टा और सेक किसका उल्टा, कोसेक का, सॉरी कोस का, और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा, या फिर ये जो टेबल आई उसका ऐसे रिवर्स कर देंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ गया √2, ये 2/√3, और ये क्या आ गया 1। तो ये सारी की सारी टेबल होती है। ये टेबल तुम्हें एज इट इज याद होनी चाहिए, यानी कि साइन 0 पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, ये सब अगर वैल्यू तुम्हें याद है तो जो अब क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें डायरेक्ट इनकी वैल्यू यूज करेंगे। क्या करेंगे, इनकी वैल्यू डायरेक्ट अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल्स कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 6 है। देखो इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल एबीसी है जो राइट एंगल कहाँ पे, बी पे है, बी पे तो राइट एंगल है। देखो ये बना दिया मैंने, ए बी सी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए सी बी दे रखा है, ए सी बी। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी, क्या क्या निकालना है, बी सी निकालना है एंड ए सी निकालना है। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो एंगल देखो कहाँ पे काम आता है। अब देखो अपन को पाइथागोरस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी,
देखो 30 डिग्री दे रखा है और 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो एक तो मुझे बीसी चाहिए, तो एंगल ये है, तो ये वाली साइड क्या हो गई, बेस हो गई ना, ये आधार हो गई, ये क्या हो गया, लंब यानी परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन किसका होता है, टेन का होता है, तो मैं यहाँ पे टेन थीटा लिख दूंगा, तो टेन 30 लिखूंगा यहाँ पे। तो टेन 30 क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन में बी सी, और टेन 30 की वैल्यू अपन कैलकुलेट टेबल से देख लेंगे, और याद करने के बाद तो तुम्हें याद हो जाएगी। तो ये होती है 1/√3, ये कितना हो गया, ए बी कितना दे रखा है 5 अपॉन में बी सी। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू में बी सी, 1 इंटू में बी सी इक्वल टू 5 इंटू में √3, तो बी सी की वैल्यू आ गई 5√3 आ गई। क्लियर है इतना, बी सी मिल गया। अब क्या चाहिए, ए सी, तो ए सी जो है ये रहा, ए सी और क्या दे रखा है ए बी, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ये किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन में ए सी। साइन 30 की वैल्यू टेबल से देखेंगे कितनी होती है 1/2। ए बी कितना आ गया 5, ए सी तुम्हें पता है कि नहीं पता, ए सी इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वज्र गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5, तो ए सी बराबर कितना आ गया, यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाती है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो जो किसी एक स्पेसिफिक एंगल था वो अपने क्या काम आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन बच गई। अब अपन को क्या नहीं लगाना पड़ रहा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ रही। अब क्या दे रखा है, वन एंगल दे रखा है और वन साइड दे रखी है, लेंथ तो वन साइड दे रखी है ना, एक एंगल दे दिया। पहले क्या होता था, दो लेंथ तो टू साइड दे रखी होती थी, टू साइड की लंबाई देता था, तो अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता था। यहाँ पे अपने पास लेंथ आ गई। क्लियर है इतना। अगला एग्जांपल देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अगला जो एग्जांपल है उसने बोला है कि ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर ट्राइंगल है। तो बना लेते हैं पी क्यू आर ट्राइंगल, ये रहेगा। अगला एग्जांपल क्या है 8 है, बना लो पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर एंड पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर एंड पी आर क्यू एंड पी आर क्यू, पी आर क्यू। एक तो पी एंगल निकालना है और एक क्या निकालना है आर एंगल। यहाँ पे इस बार एंगल नहीं दे रखा। क्लियर है, ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है। एक तो एंगल मुझे ये वाला निकालना है, सॉरी क्यू पी आर, हाँ क्यू पी आर, एक तो ये एंगल निकालना है और पी आर क्यू, पी आर के ये एंगल निकालना, ये दोनों एंगल मुझे फाइंड करने हैं। ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसे। क्लियर है, तो ध्यान दो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, जिसके सामने वाली साइड क्या है, तो जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, यानी कि जो कर्ण बना वो क्या है पी आर है ना, और वो कितना दे रखा है 6। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, इस वाले एंगल की, अगर 4 एंगल आर, आर के लिए, ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी क्यू। क्लियर है। तो अगर मैं साइन आर लिखूं, क्या लिखूं साइन आर, तो वो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर है। पी क्यू कितना दे रखा है 3, पी आर कितना दे रखा है 6, कितना आया 1/2। इसको सोल्व करने पर क्या आ गया 1/2। तो साइन आर जो आया वो क्या आ गया 1/2। अब अपन टेबल का यूज करेंगे, अब अपन क्या यूज करेंगे टेबल का यूज करेंगे। क्लियर है, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है ना। अगर एंगल नहीं निकालना होता, साइड निकालने तो टेबल का यूज नहीं आता, लेकिन अपन यहाँ पे मुझे एंगल निकालना है, तो अपन टेबल से देखेंगे कि किस साइन के किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1/2 होता है। क्या चेक करेंगे,
साइन थीटा के किस एंगल के लिए, साइन के कितने एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है 1/2। ठीक है, तो अगर मैं टेबल में देखूंगा तो जो साइन 30 होता है वो होता है 1/2 होता है। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे रख देंगे साइन r इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन 30। तो हैंस एंगल r इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो मैं कह सकता हूं एंगल पी आर क्यू कितना आया 30 डिग्री। और अगर ये 30 और ये 90 तो ये कितना आ जाएगा, तो मेरे पास एंगल आ गया ऐसे, ये 90 ये 30, तो ये कितना आ जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो मान लेते हैं ये x है, तो कितना आया एंगल x प्लस 30 प्लस 90 इक्वल टू कितना आ गया 180। तो एंगल x इक्वल टू आ गया 180 माइनस 120। तो एंगल x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आ जाता है क्यू पी आर इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। समझ आ गया, क्लियर है। तो अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ स्पेसिफिक एंगल दे रखा था उसका कैसे यूज आ रहा है, एंगल निकालने में यूज आ रहा है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायरेक्ट कैलकुलेट करने में काम आया। क्लियर है, इतना क्लियर है। अगला दे रखा है इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है और a इज ग्रेटर देन b है, फाइंड a एंड b। तो देखो क्या दे रखा है, जैसा गिवन है वैसा यूज करेंगे। तो एग्जांपल 9 देखो, कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एग्जांपल 9 देखो, सॉरी ये 7 हो गया ना, ये एग्जांपल 8 है, 9 नहीं है। साइन a माइनस बी दे रखा है 1/2 एंड कोस a प्लस बी दे रखा है, ये भी 1/2 दे रखा है। और a प्लस बी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लेस देन तो होने चाहिए 90 डिग्री से और ग्रेटर देन 0 डिग्री से। ठीक है, फाइंड a एंड b, ए भी फाइंड करना है एंड बी भी फाइंड करना है। तो देखो कैसे यूज करूंगा मैं इसको। क्या दे रखा है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो ध्यान दो यहाँ पे जो एंगल कितना है, अभी यहाँ पे साइन के लिए एंगल क्या हो गया a माइनस बी, ये पूरा एक एंगल है। क्या है, ये पूरा एक एंगल है। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, तो मैं अज्यूम कर लूंगा लेट a माइनस बी इक्वल टू थीटा एंड a प्लस बी इक्वल टू 5 मान सकता हूं। क्लियर है। तो अब क्या हो गया, ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 एंड कोस फाइव इक्वल टू क्या आया 1/2। तो ध्यान दो साइन थीटा 1/2। अब क्या यूज करेंगे, वो जो टेबल गिवन थी ना उसमें देखेंगे साइन की कितनी वैल्यू के लिए 1/2 होता है। तो यहां से अगर मैं चेक करता हूं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। समझ में आ गया। सिमिलरली कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। ठीक है, तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो की जो टेबल दे रखी थी एंगल वाली, वहां को मैंने उसको यूज करके देखा कि कोस कितनी डिग्री के लिए 1/2 होता है, तो 60 के लिए होता है 1/2, और साइन कितनी डिग्री के लिए 1/2 होता है, तो 30 के लिए होता है 1/2। ये 30 और ये कितना आ गया 60। अब मैं यहाँ पे वापस वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या आया a माइनस बी, इसको इधर लिख लेते हैं। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई, तो यहीं पे रख देते हैं a माइनस बी इक्वल टू तो आया 30, और जो a प्लस बी आया वो कितना आया 60। इनका ही मैंने यूज कर लिया, वहां पे पुट कर दिया। तो ऐड करने पर ऑन एडिशन कितना आ जाएगा, b से b कट गया तो 2a इक्वल टू कितना आया
60 और 30 कितना है 90। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 90/2 यानी कितना आया 45 डिग्री। क्लियर है इतना। अब क्या करें, ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों में से किसी में पुट कर दो, तो क्या करूंगा पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन, मान लो ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इधर आ जाएगा, तो 45 माइनस 30 इक्वल टू बी, तो कितना आ गया 15 इक्वल टू बी, तो एंगल बी कितना आ गया 15 डिग्री, पता लग गया। तो हैंस एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया 45 और बी इक्वल टू कितना आ गया 15। तो एक बार ऐड माइनस करने पर तो कितना आ रहा था 30 आ रहा था क्या, थीटा इक्वल 30, तो 45 माइनस 30 कितना आ गया, सॉरी 45 माइनस 15 कितना आ गया 30 आ गया, 45 प्लस 15 कितना आ गया 60, तो 60 आया था, बिल्कुल आया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल थे और वो टेबल थी, तुम्हें अच्छे से याद करनी है। क्लियर है इतना। अगली जो एक्सरसाइज 8.2 है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जितना भी समझाया उसको अच्छे से देखना, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।